चलाते हैं और हिंदी के बहुत सारे विद्वान हैं। मैं स्वागत करता हूँ कि आप दूर से भी हमारी जमात में शामिल हैं, साहित्य की जमात में। तो मुद्दा यह है कि डबल क्रॉस कैसे लिखा गया, किन परिस्थितियों में लिखा गया। मैं एक लाइन की बात कह रहा हूँ बड़े साहस के साथ, चूंकि देश की नौकरशाही के पूर्व और अब के लोग भी विद्वान हैं यहाँ पर, और देश के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर आदरणीय सोमपाल शास्त्री जी की है। रॉक के बारे में बात करना नहीं चाहूंगा, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, लेकिन मैं केवल इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ। कोई सी भी फोर्स किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन करती है, किसी भी तरह का, वो आंतरिक मामलों में अपना कार्य करने के लिए कितनी स्वतंत्र है, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्तमान निजाम के हिसाब से हम सभी को अपने अपने कार्य करने ही होते हैं। चाहे आप इस चीज को किसी परिप्रेक्ष्य में कहें, जिक्र आया कंधार कांड का, जिक्र आया और कई सारे ऑपरेशंस का, हमने चाहते या नहीं चाहते हुए क्या क्या झेला, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, तो हम सभी जानते हैं। पर स्पष्ट चीज ये है कि मैं बड़ी जिम्मेदारी जवाबदेही से बात कह रहा हूं कि किसी भी ऑपरेशन या किसी भी चीज में हम कितने स्वतंत्र हैं, ये मेरी तरफ से प्रशंसा चिन्ह है। क्योंकि मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पोता हूं और ऑपरेशन विजय यानी कारगिल युद्ध के शहीद का बड़ा भाई हूं, और मेरठ की जमीन से मिलिट्री साइंस में मैंने भी एमए किया, पीएचडी कर रहा था, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई उस विषय में। तो मैं केवल इतना कहूंगा कि बहुत सारी चीजों को आप हमसे ज्यादा जानते हैं, हम आपसे थोड़ा कम जानते हैं। रॉकी कायम बिलाली के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा, न एसपीजी के बारे में कुछ कहूंगा, न सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल्स, एनडीआरएफ, बहुत सारे जो भी संस्थान है। मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। मैंने एक बात कह दी कि हम कार्य करने के लिए कितना स्वतंत्र हैं, और ऑपरेशन की स्थिति, किसी तरह के जो ऑपरेशन है उनकी वास्तविक जमीनी स्थिति क्या है, मैं ये सवाल आपका छोड़ता हूं। लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि डबल क्रॉस के लेखक हमारे बड़े आदरणीय देवेंद्र कुमार जी हमारी साहित्यिक बिरादरी में शामिल हो गए हैं। तो मैं एक बार आप सभी से कर्तव्य तालियों से तालियों के साथ आपसे चाहूंगा कि आप उसका स्वागत करें। कि मैं हमेशा कहा करता हूं, अब पूरे उन्हीं शब्दों को एक बार कह रहा हूं कि लगभग 150 करोड़ की आबादी जो लगभग भारत की है, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं पंजीकृत हैं और उनसे अलग कुछ भाषाओं को छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता कि 1 लाख से ज्यादा लोग लिख रहे होंगे। 22 भाषाओं में जो 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं, 150 करोड़ लोगों में से 1 लाख लोग भी नहीं लिख रहे हैं। अगर 150 करोड़ की इस आवाम में अगर हम 1 लाख का प्रतिशत लगाएं तो कितना प्रतिशत होता है। तो आदरणीय देवेंद्र कुमार जी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम लगभग 1 लाख की इस संख्या में 150 करोड़ में से इनका भी नंबर आता है। और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं इसके साथ ही, सेनाओं के जब हमारे साथी ऑपरेशन में शहीद होते हैं, उनके नाम पर सरकार कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे रोड के नाम भी कर देती है, स्कूल के नाम भी कर देती है, कुछ छोटे मोटे संस्थानों के नाम भी कर देती है। लेकिन मेरे जहन में तक याद नहीं है राज जैसी संस्था जो देश की सुरक्षा की रीढ़ है,
उसके किसी इंटरनल ऑपरेशन में शहीद होने वाले साथी के नाम पर मैंने संभवतः किसी रोड का नाम या किसी संस्थान का नाम देखा सुना था नहीं। इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि जो देश की सबसे बड़ी सुरक्षा की रीढ़ है और उसमें हमारे वरिष्ठ साथी काम कर चुके हैं और कुछ कर रहे हैं, उनकी इस जो ये कहें कि उनकी कार्य प्रणाली को, उसके कर्म को या किस चीज को, और कई बार ऐसा नहीं हादसे नहीं होते। मैं पंजाब के उस हादसे का बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा जो बहुत साल तक उनको घूमने लगा और उसके बाद बस उनकी बेटियों को सरकार ने छोटी छोटी नौकरी देकर गुमनाम कर दिया। लेकिन उनके नाम पर मुझे लगा कि किसी संस्थान का नाम रखा हो जिससे कि कम से कम उनको तो हमेशा के लिए जाना जाता। ये सवाल मेरे जहन में है, आप सभी के जहन में है। इस महत्वपूर्ण पुस्तक डबल क्रॉस, जहां तक मैंने पढ़ा सारे लोग बोल चुके हैं, बेहतरीन पुस्तक है। पढ़ूंगा, चिट्ठी लिखूंगा, लेकिन कुछ अधिकृत प्रश्नों के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं कि अगला जो उपन्यास या अगली जो पुस्तक या अगले जो संस्मरण आदरणीय देवेंद्र कुमार जी के आए, वो और थोड़ा बारीकी से आए। देश की जो आम जनता कई मामलों को समझ नहीं पाती, सीख नहीं पाती, देख नहीं पाती या जान नहीं पाती, कम से कम उस आवाम को भी थोड़ा सा हक तो मिले। हालांकि इसी की तरह बेशक आप पाठ बदल दीजिए, जो संस्मरण की या उपन्यास की या किसी भी भाषा होती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ और अपने मन से इजाजत के साथ अपने एक साल के बाद एक से के बाद अपनी बात रखता हूँ कि अपना स्थान लूंगा।